बच्चों मैं हूं आपका अपना नितिन भैया और आपका अपने नितिन भैया के चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 1 के ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है वो ध्यान देंगे। इसमें ये बोला गया है कि सही विकल्प है, हमको सही विकल्प क्या करना है, चुनकर लिखना है। बट हम इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू को क्लिक करेंगे। तो मतलब जो भी क्वेश्चन है उसको सही करेंगे, जो भी सॉल्यूशन है इसका वो करेंगे। चलो, तो ए की वैल्यू हमको दे दी गई है। हमको बोला क्या गया, हमको बोला गया है प्रथम पद और सर्वांतर। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ये फाइंड आउट करना है। तो क्या है प्रथम पद, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। तो पहला वाला जो है वो हमेशा होता है प्रथम पद, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। और डी की वैल्यू निकालना है तो A2 माइनस A1। A2 मतलब ये 1/2 माइनस ये हो जाएगा 3/2। सो अब ये हो जाएगा 1 माइनस 3, क्या हो जाएगा -2/2। ये दोनों कैंसिल, क्या आ जाएगा माइनस का 1। सो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आएगा हमारे पास, माइनस का 1 और फर्स्ट टर्म तो ये है 3, तो 3/2 और माइनस का 1 ये हो जाएगा बी हमारा आंसर। क्या यहां तक चीजें समझ आ रही है? ऐसे ही करके क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन जितने भी इसमें दिए वो सारे क्वेश्चन बनाएंगे, एकदम हल्के से इजी है एकदम। ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर दिया, फर्स्ट टर्म दिया और क्या दिया कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म दे दिया a इज इक्वल टू क्या हो गया -2 और d इज इक्वल टू -2। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि हमको फोर्थ पद निकालना है, चौथा पद a प्लस 4 माइनस 1 d। ये फॉर्मूला है ना, हमको मालूम है फॉर्मूला, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। ए हमारा फर्स्ट टर्म, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, एन क्या हो जाएगा वो वाला टर्म है, जो टर्म हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। यहां तक चीज समझ आ रही है? चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 है, ए की वैल्यू माइनस का 2 प्लस 3, डी की वैल्यू माइनस का 2, -2 6 माइनस प्लस माइनस माइनस -8। यहां तक चीज समझ आ रही है, माइनस का 8। ओके, सो A4 की वैल्यू क्या होगी -8, तो ये हो गया आंसर। क्लियर यहां तक? चलो इसमें ये है, ये है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 15th टर्म फाइंड आउट करना है। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 15th टर्म। ठीक है, 15वां पद ज्ञात करना है। हमारे पास एपी दिया है, ये ए की वैल्यू क्या हो गई 7, डी की वैल्यू हम निकालेंगे 13 माइनस 7, मतलब A2 माइनस A1 करना होता है। A2 क्या है हमारे पास 13, तो 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6। डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब हम सॉल्व करेंगे, 15 टर्म निकालना है, तो 15 टर्म का फॉर्मूला लिख देंगे। ए, ध्यान देंगे, ए इज इक्वल्स टू A15, ए प्लस 15 माइनस 1 और ये हो जाएगा डी। ए की वैल्यू 7 प्लस 14, डी की वैल्यू 6। क्लियर? अब कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारा आंसर निकल के आएगा। ये काम आपको करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 7 प्लस करेंगे फिर हम इसमें सॉल्यूशन ले आएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला है समांतर श्रेणी, प्रथम पद दे दिया है, सर्वांतर दिया। ठीक है, फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया। हमको निकालना है एनवा पद। ठीक है, nth टर्म को फाइंड आउट करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं, एकदम इजी है जी यार। ए की वैल्यू मालूम है तो, और डी की वैल्यू मालूम है, फिर हमको कोई सा भी टर्म निकालने बोला जाए वो टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो nth टर्म तो ए एन हो गया, ए प्लस n माइनस 1 और ये डी। ए की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस का 4, 4 प्लस ये क्या हो जाएगा -4n और प्लस 4। अब -4n प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस होगा तो 8 माइनस 4n। देखो 8 माइनस 4n दिखाई दे रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कौन सा पद 78 है। ठीक है, विच टर्म इज 78। तो हमको लास्ट, हम लेट्स करते हैं कि nth टर्म है हमारा 78। ठीक है, तो nth टर्म 78 है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे ध्यान देना। सिंपल, a n की वैल्यू आ गई 78,
ठीक है। ए की वैल्यू दिखाई दे रही है अपने पास 3, डी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं 8 माइनस 3, मतलब क्या आ जाएगा डी की वैल्यू 5। अब फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसकी वैल्यू 78 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 5। इधर आ जाए क्या हो जाएगा 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये हो जाएगा 5। दोनों को माइनस करेंगे, यहां लिख रहा हूं ना 75 एन माइनस 1 5। क्लियर। एक बार में एक हो जाएगा और 5 बार में एन माइनस 1, माइनस इधर आके प्लस 1, सो एन की वैल्यू कितनी हो गई 16। चीजें समझ आ रही है, एन की वैल्यू हो जा रही है 16। क्लियर है, समझ आ रहा है यहां तक चीजें। आगे चलें, चलो ठीक। इस तरीके से अपन ने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसका ये हो रहा है, इसका ये हो रहा है, इसको तो आपको निकालना है, ये हो जाएगा और इसका। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ आ रही है। ये हो गया, ये हो गया, इसका फाइंड आउट करना है, इसका ये वैल्यू होगी और इसका 16। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट 2 ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे इस बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। क्लियर आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एक सेकेंड रुकना, अगर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है सही करते हैं। चलो दिखाई दे रहा है, ओके। हमको ये बताना है कि क्या इसमें जो लिखा गया है वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, श्रेणी है कि नहीं ये बताना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी मालूम कैसे चलती है, नाम ही है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक मीन, मतलब कि 1 3 5 7। तो यहां से यहां जाने पर एक प्रॉपर क्या है इसमें कॉमन डिफरेंस है। तो अगर हम किसी तरीके से कॉमन डिफरेंस निकाल के ले आते हैं, ठीक है, समांतर लेकर आ जाते हैं सभी का सेम, तो हमारी जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा समांतर श्रेणी अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए 4। तो अब मैं निकालूंगा, अगर डी निकालता हूं क्या हो जाएगा A2 माइनस ए, फिर दूसरे पे डी निकालूंगा क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। अब हमको देखने से इजिली मालूम चल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहां से समझ के आ रहा है कि यहां से ये समझ आ रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हमको मालूम है कि कॉमन डिफरेंस बोला ही गया है कि कॉमन डिफरेंस, सारे अलग अलग टर्म्स में हमारा जो डिफरेंस है, हमारा जो अंतर है वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। बट इसमें ये क्या लिखा हूं मैं T2 माइनस T1 लिखा हूं, ये क्या लिखा हूं T3 माइनस T2। अगर ये हमारा अर्थमेटिक मीन होता, समांतर श्रेणी होती, तो इसमें जो वैल्यू आई है वो भी इसमें आती, दोनों की वैल्यूज होती सेम। बट दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस अलग, इसका डिफरेंस अलग है, जिसकी वजह से ये हमारा अर्थमेटिक मीन नहीं है। चीजें समझ आ रही है यहां तक। चलो, तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन नहीं है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ आ रहा है नहीं ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है √2 √8 √18 √32। अब इसको मैं ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान दें, √8 इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 लिख सकता हूँ, ये √2 है, 4 × √2, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, ये क्या बच गया √2, लिख सकता हूँ इसको। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो थोड़ा सिंपल वे में हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फिर वो हमारे लिए क्या हो जाएगा इजिएस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो
8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, और 4 बाहर आ गया तो 2√2। ठीक है, तो चलो इसको लिख सकता हूँ 2√2 कॉमन। अब रूट एटीन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 2। अब 9 जब बाहर आएगा √3 बाहर आएगा और अंदर बच गया 2। 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू 2, और फिर यहां आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब हम यहां से निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। सिंपल कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी T2 माइनस T1, मतलब A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 2√2 माइनस 2√2 कैंसिल, कितना आया 2। ऐसे करेंगे हम लोग, लेकिन ये नहीं होगा, याद रखना कि ये क्या दिया है 2√2 माइनस कितना √2, ये 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 1√2 बचेगा। इसको अच्छे से याद रखना, ये बिल्कुल इस तरीके से है 2x माइनस एक्स, तो क्या निकल के आएगा, ठीक है, बिल्कुल वही है ऐसे। ठीक, इस तरीके से करना, यहाँ कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या निकल के आएगा √2, 1√2। दूसरा भी निकाल लेते हैं, डी A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2। देखो ये A3 है, ये A2 है, ये A1 A2 A3 A4। ओके, माइनस करूंगा क्या आ जाएगा √2, 3 में से 2 माइनस करूंगा 1√2 आएगा। तो यहाँ समझ क्या आ रहा है, d इज इक्वल टू डी हो जा रहा है। ठीक है, दोनों क्या है सेम है, तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन होगा, समांतर माध्य होगा। जो दोनों का कॉमन डिफरेंस है, दोनों का सर्वांतर वो क्या है समान है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी A1 A2 A3 सब मिल गया अपने को, हमको मालूम है ये A1 है, A2 है, A3 A4 A5 है। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, इसमें डी निकाल लो, A2 माइनस A1। A2 मतलब 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होगा 9 माइनस 1 कितना आया 8। डी की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हम निकाल लेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25, और ये क्या हो जाएगा 9, माइनस करेंगे क्या आ रहा है 16 डी। तो यहाँ से इजीली मालूम चल रहा है कि 8 इज डज नॉट इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो ये हमको मालूम चल गया कि अर्थमेटिक मीन नहीं है, ये नहीं है और नहीं। ठीक है, क्लियर, दोनों के डी जो है वो अलग अलग, कॉमन डिफरेंस समांतर माध्य जो सॉरी सर्वांतर जो है वो अलग अलग है। ये आते हैं 0 -4 -8 -12। ए की वैल्यू 0, A2 की वैल्यू क्या हो जा रही है माइनस का 4, A3 की वैल्यू क्या हो जा रही है माइनस का 8। तो मैं सीधा डी निकालता हूँ, A2 माइनस A1, A2 -4 -0 क्या आया -4, डी की वैल्यू क्या आया -4। अगला निकालते हैं, d इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू -8 माइनस माइनस 4 क्या आ जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस क्या हो गई माइनस का 4। तो सिंपली मालूम चल रहा है कि दोनों का जो डी है वो क्या है सेम। ठीक है, -4 -4। तो इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये वाला अर्थमेटिक मीन होगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें, चलो यहाँ लेकर आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। 16 16 18 एंड हाफ 20 हाफ और 23। तो मैं इसको बता रहा हूँ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 18 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ प्लस की मल्टीप्लाई, फिर प्लस, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 636 प्लस 1 अपॉन 2, 37/2 ये आएगा। समझ आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 18 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 36 प्लस 1। चलो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो A2, हाँ, डी की वैल्यू क्या निकालेंगे A2 माइनस A1, तो मैं 18 एंड हाफ माइनस 16, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 37/2 माइनस 16।
क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 37 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 32/2। क्या निकल के आएगी, वैल्यू दिखाई दे रही है, देखो दोनों को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 5/2। कितना आ रहा है, 5/2। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट निकालेंगे डी A3 माइनस A2। A3 क्या दिखाई दे रहा है, A3 है अपना, अच्छा इसको 21/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे प्लस कर दो, ये हो जाएगा 40। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 1/2, क्या हो जाएगा 41/2। क्या लिख देता हूं मैं, 20.5 प्लस 18.5, 41/2, सॉरी माइनस है ना यहाँ पर, माइनस, ये क्या हो जाएगा 37/2। 37 कैसे है ना, मालूम है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 6 प्लस 1/2, इसके साथ प्लस करना है ना, चीजें समझ आ रही हैं यहाँ तक, ओके। ना अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 37/2, वही चीज किया है, ठीक है। आगे ये हो जाएगा 2, क्लियर दिखाई दे रहा है, ओके, दोनों को माइनस कर दो, ये मतलब 41 माइनस 37 कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, हो जाएगा 42 हो गया, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4/2, नहीं, हाँ कितना आ रहा है 4/2, मतलब कि 2 आ जा रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि डी मतलब कि ये है ना 5/2 इज डज नॉट इक्वल्स टू 2, तो इससे क्या हो रहा है, इससे मालूम चल गया कि ये जो लास्ट है वो भी कॉमन डिफरेंस, सॉरी अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य नहीं, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आज की वीडियो को यहीं कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डे पे हम लोग क्या करेंगे, जो इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चीजें यहाँ तक सबको समझ में आ रही हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल। 1 2 3 हमको क्या दिया है, समांतर श्रेणी दिया गया है, 9 5 1 - 3 ये दिया हुआ है, सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है, कर सकते हैं। तो मैं एक अर्थमेटिक मीन पहले लिख लूंगा, हम ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज एग्जांपल्स में बना चुके हैं, ठीक है, उदाहरण पे 9 5 1 - 3 करते करते हमको 10th टर्म निकालना है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 माइनस A1, 5 - 9 क्या हो जाएगा -4, डी की वैल्यू क्या आ गई -4। अब एन की वैल्यू कौन से टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, तो ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1, और ये हो गया डी। अब ये 10 निकालना है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 9, प्लस एन की वैल्यू 10 - 1, डी की वैल्यू -4, 9 प्लस ये क्या हो जाएगा 9 - 4, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -36, अब माइनस करेंगे क्या हो जाएगा -27, ए 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी -27, एकदम क्लियर, एकदम इजी, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद इधर क्या बोला, समांतरिणी 100 70 और 40 का 40वां पद निकालना है, ठीक है। 117 और 40 का 40th टर्म निकालना है भाई, तो मैं लिख दूंगा AP इज इक्वल टू 170 40 कॉमा कॉमा कर दिया, सॉरी डॉट डॉट कर दिया, उसके बाद ए की वैल्यू मालूम चल गई 100, डी की वैल्यू मालूम चल गई A2 माइनस A1, 70 माइनस 100 क्या हो जाएगा माइनस का 30, डी की वैल्यू। देन उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 40, ठीक है, n जो टर्म निकालना है वो हो जाएगा n, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 और डी, ए एन ए 40, ए की वैल्यू क्या होगी 100, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 - 1, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का, ये हो जाएगा
10 प्लस माइनस करूँ कितना आ जाएगा 39 और माइनस 30 क्या हो जाएगा 100। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 7 कैरी 2 11 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, क्या आ जाएगा दोनों को माइनस कर देंगे तो -117। सो A40 की माइनस आएगा 17। A40 की वैल्यू ये आ रही है। सही आ रही है, गलत हो रहा है, रुको रुको रुको, गलत हो रहा है यार, ये इतना आंसर ऐसा नहीं आएगा, ये 0 होगा। ठीक है, याद रखेंगे ध्यान से। 3 9 से क्या हो जाएगा 27, 27 का 7 कैरी है 2, 3 3 से हो जाएगा 9 और 9 और 2 11, ये 0। फिर यहाँ आ जाएगा अपने पास 170, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कर दिए तो 1070। A40 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1070। क्या चीजें यहाँ तक समझ में आ रही है सबको? ठीक है, अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन अपन ने बनाया है इस एक्सरसाइज में उसको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। और एक और बात, अभी तक हम जितना भी कंप्लीट कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा बना रहेगा ये चीज। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बनाएंगे, इसके आगे जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चंस को भी बना लेंगे। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद।